पिताजी। अर्जुन भैया, हमारे पिताजी कहीं पे भी नहीं मिल रहे। अरे कहीं उस अरशद ने उनके साथ में कुछ कर तो नहीं दिया है? अर्जुन भैया, अगर उस कमीने अरशद ने हमारे पिताजी के साथ कुछ कर दिया ना, तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे भैया। बप्पन, तुम्हारे पिताजी को कुछ नहीं होगा, और ये मेरा तुमसे वादा है। एक नाम और एक पिक्चर भेज रहा हूं, इनके बारे में पता करो। ये कहानी बब्बन, भरोसा रखो। गद्दारी करेगा? हमारे साथ गद्दारी करेगा? मुझे छोड़ दो। मैंने इतने सालों तक किसी को कुछ नहीं बताया, तो अब भी नहीं बताऊंगा। आप कहे तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। तूने किसी को नहीं बताया, ये तोहरी समझदारी थी। और अब मैं तुझे मारूंगा, ये हमारी समझदारी होगी। प्लीज प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। आप कहे तो मैं एक गांव छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। चुप! कहीं और नहीं जाएगा तू, अब तो सीधा ऊपर जाएगा, मरेगा तू। आखिर तो यहाँ आ ही गया ना? आ गया ना यहाँ आके तो बहुत बड़ा गलती किया है। अब हम तुझको भी तेरे बाप के पास पहुंचाएंगे। तूने मेरे बाप को मारा है ना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो इसे, मार के अपने हाथ गंदे मत करो, इसको सजा कोर्ट देगा। एसपी साहब, गिरफ्तार कर लो इसे। कुछ भी साबित नहीं कर पाएगा तू। 20 साल हो गए, 20 साल। और एक बात याद रखना, चौने दिन हम जेल से बाहर आ गए ना, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको मार देंगे, सबको मार देंगे हम। मैं भी देखता हूँ कि अपनी जेल से बाहर कैसे आएगा। जिंदगी भर तू अब जेल में सड़ेगा। इसको लेके जाइए वरना मैं मार दूंगा। चलो इंस्पेक्टर। वो सही बोल रहा है, उसके खिलाफ हमारे पास में कोई और सबूत नहीं है। अरे बस एक पिताजी की गवाही ही तो है, और वो कोर्ट में झूठा साबित कर सकता है। बिना किसी ठोस सबूत के हम उसे सजा कैसे दिला सकते हैं? सबूत है। अरशद ने अरुण को मारकर परिणीता के पास उसके मैदान में दफनाया था। मैंने उसका पीछा करके देखा था, पर मैं तब कुछ नहीं कर पाया। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं दूंगा गवाही। बब्बन, इतना सबूत काफी है हमारे लिए अरशद को जिंदगी भर जेल में सड़ाने के लिए। ताऊ जी, दादी, बड़ी माँ, राहुल भैया, भाभी, सब बाहर। ताऊ जी ये, अरे मैं बताता हूँ, पहले मिठाई खाइए, मिठाई खाइए। दादी आप भी खाओ, आप भी खाओ। बड़ी माँ आप भी खाइए मिठाई। राहुल भैया खाओ। राहुल भैया ये लीजिए। ओ भाभी, ये पूरा का पूरा डब्बा आपके लिए। क्या हुआ बेटा, काहे इतना खुश हो? आज मैं बहुत खुश हूँ। ताऊ जी, अरशद को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी है। मैं बहुत खुश हूँ ताऊ जी, क्या है कि आज मुझे मेरा पूरा परिवार भी मिल गया है, और दादी जिसने मेरे डैड को मारा था ना, उनको इंसाफ भी। शाबाश बेटा, शाबाश। अब हम शांति से रह सकते हैं। ये लो बेटा। ताऊ जी ये क्या है? ये बेटा आधी जायदाद के पेपर हैं। ताऊ जी पकड़िए, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। बेटा ये तुम्हारा हक है,
जिंदगी जीने के लिए ये काम आएंगे बेटा। ताऊ जी मेरे पास सब कुछ है। अर्जुन बेटा लीजिए मिठाई खाइए, मिठाई खाओ। गांव वालों की ओर से आप केस जीत गए। अरे प्रिया मैडम, आप भी मिठाई खाइए, आपका इस पर पूरा हक बनता है। आप ही हमारे अर्जुन भैया को यहाँ पर लेकर के आई थी और उनका साथ दिया बिना कुछ जाने। आपको एक बात बताऊं, असली मेम साहब मैं नहीं हूँ, असली साहब तो आपके अर्जुन भैया है। एटलस ग्रुप के सीईओ अर्जुन है। मैं तो बस एक सेक्रेटरी हूँ जो इस नाटक में उनका साथ दे रही थी। तुम एटलस ग्रुप का मालिक हो? जी ताऊ जी, और आज से मेरी कंपनी के 50% के पार्टनर आप। धन्यवाद धन्यवाद। खुश रहना बेटा, खुश रहना। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है देवर जी। अरे बब्बन, जी भाभी जी। अर्जुन भैया को ही पानी दे देना, उन्हें प्यास लगी। हाँ, जी भाभी। अरे प्यासे को पानी पिलाना तो मतलब बहुत ही पुण्य का काम होता है। यही नहीं भैया। अब भाई का मजा, मौत होगी अर्जुन की और इल्जाम आएगा पप्पन पर। मुझे लगा था कि भाभी सुधर जाएंगी, लेकिन मैं गलत था। क्या हुआ अर्जुन? ताई जी, मैंने आप लोगों को शीला भाभी का सच तो बताया ही नहीं। मुझे लगा था कि अगर मैं शीला भाभी को एक और मौका दूंगा तो शायद वो सुधर जाएंगे। अर्जुन बेटा, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। शीला भाभी ने इस पानी में जहर मिलाया। क्या? बड़े अफसोस की बात है कि भाभी मुझे मानना चाहती हैं। ऐसा कुछ नहीं है सासू माँ, अब हम ऐसा काहे करेंगे? अब देवर जी, आपने तो आते ही परिवार में कलेश करवा दिए। अच्छा बब्बन, जरा भाभी को उनकी वीडियो दिखाओ। अर्जुन के लिए ये पानी ही अच्छा रहेगा। ताऊ जी को भी दिखाओ, ताई जी को दिखाओ, दादी को दिखाओ। दादी देखो ना। अरे राहुल भैया देखो ना, आप देखो। शीला भाभी, जिस दिन आपने दादी जी को किडनैप किया था ना, उसी दिन से मेरी नजर आप पे थी। आप सबको एक बात बताना चाहता हूं, शीला भाभी ने शादी राहुल भैया से सिर्फ पैसों के लिए की, ताकि वो शर्मा परिवार के घर को हड़प सके। कुछ भी बोले जा रहे हो तुम। सासू माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो मेरी बात पे विश्वास करती है ना? तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इस घर में रखूं? अम्मा जी झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है अम्मा जी। चली जा मेरे घर से, फिर अपनी शक्ल कभी दिखाना नहीं मुझे। चल जा। ससुर जी, राहुल जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। शीला, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, निकल जाए ऐसे। अर्जुन, हाय। वो मैं कल मुंबई जा रही हूँ। अब मुझे नहीं लगता यहाँ मेरी कोई जरूरत है। और ये तुम्हें किसने कहा कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है प्रिया? तुम्हारी यहां बहुत जरूरत है हम सब, और सबसे ज्यादा मुझे तुम्हारी जरूरत है प्रिया, क्योंकि मैंने जो तुम्हारे लिए फील किया है वो आज तक मैंने कभी भी किसी के लिए फील नहीं किया। क्या तुम मेरे साथ अपनी सारी जिंदगी
इस गांव में बिताने को तैयार हूं। क्या तुम मेरे अर्जुन की बीवी बनोगी? क्या तुम हमारे घर की बेटी बनोगी? हाँ प्रिया, तुम हमारी घर की बेटी बनोगी? प्रिया जी, क्या आप मेरी भाभी बनेंगी? भाभी, भाभी, प्रिया, भाभी, बेटी, बेटी, भाभी, बेटी। यार। प्रिया सबसे चौथी मंजूर है।